हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। कल साथियों दिल्ली से रास्ते में बड़े शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताई थी, लेकिन मैंने देखा कि काफी ये चीज कवर हुई कि वहां पर क्या क्या हुआ। पर आप मीडिया और प्रेस मीडिया की एक चीज जरूर देख रहे होंगे, समझते जाइएगा कि हेडलाइंस वो चल रही हैं कि प्रथम दृष्टिया नजर आए कि रुझान 20 जुलाई के दंगाइयों की तरफ है, लेकिन अंदर अंदर क्या बैटिंग हो रही है ये आप लोगों को पता है कि एक भी रिलीफ, छोटी सी छोटी इंटरिम रिलीफ कल साहब नहीं लेने दी। ऐसी बैटिंग करी क्योंकि उम्मीद थी कोई ना कोई छोटी रिलीफ ये लेकर चले जाएंगे। अब ये बड़े खिसियाए हुए हैं। पेपर की और मीडिया की जो हेडिंग चल रही है वो अलग है, कॉकरोच जनता पार्टी की खिसियाट अलग है, और वो खिसियाटी आप लोगों को वो सच बता रही होगी जो आपके भाई ने आप लोगों को कल बताया था। तो पहले सुनते हैं सौरभ दास जी को कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर रत्ना सिंह के साथ क्या खिसियाए हुए हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। ना 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 सौरभ बाबू, तुम झूठ बोल रहे हो। सौरभ, उनका तो था ही, साथ में जो एक सिपाही के पुलिस पर्सनल के घर वालों ने डाली है उसका भी था। जहां पर तुम्हारे गुंडों की बर्बरता की बात थी, वहां पर मनीष सोलंकी जी का एक्स एयरफोर्स ऑफिसर का भी था, जहां पर यह बात थी कि 20 जुलाई के दंगाइयों को माफ नहीं करना चाहिए और ऑर्गेनाइजर्स को भी इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो भी थी। बावले तू सिर्फ अपनी बात क्यों बता रहा है, आगे चलिए। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में ए बाबू, ए भैया, कहां खड़े थे तुम? जो तुम्हें बोला कुछ जा रहा था, सुनाई कुछ दिया जा रहा था। भैया ये सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला बाबू? यार इतना ना खिसियाओ कि सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़े होकर पीछे सुप्रीम कोर्ट दिखाकर तुम ऐसे झूठ बोलोगे। बिल्कुल बेबी किस्म के आदमी हो यार तुम। एक बेबी शादाब था, एक बेबी तुम हो। भैया ये कब बोला सुप्रीम कोर्ट ने? और सुनो, ऐसा है ना, जो पहले 142 की बात हुआ करती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था या तब बोला था बाबू, तब तक हम बीच में नहीं आए थे ना। हाँ, समझो बात को। हमारा वजन कितना है ये हमें नहीं पता, पर जहां खड़े हो गए पल्ला उधरी का भारी होगा। तो बेटा हम तब नहीं आए थे जब तुम खुली बैटिंग कर रहे थे, तुम्हारे वकील खुली बैटिंग कर रहे थे, और जो यूनियन ऑफ इंडिया थी थोड़ी सी बैक फुट पर थी, थोड़ी सी डिफेंस पर थी। तो ये तो इनकी खिसियाट है। आपने समझा? खिसियाट को देखते हुए आपको लग रहा होगा यार ये पेपर की हेडलाइन और मीडिया की हेडलाइन तो कुछ और बता रही है। भैया मीडिया की छोड़ो, जो आपके भाई ने कल आपको बताया था शॉर्ट में, वही हकीकत है। और वैसे बाकियों ने भी जो इस पे सारे प्रोग्राम बने हैं, थोड़ा थोड़ा वो टेक्निकल मिस्टेक कर गए, पर चलता है। तो साहब पीटीआई में जो इनका बयान आया है सुनिए। The government delegation had assured us that it would request the Supreme Court to invoke Article 142 and quash all the FIRs। यानी ये कह रहे हैं कि हमसे गवर्नमेंट के डेलीगेशन ने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कि आर्टिकल 142 में सारी FIR क्वैश कर दी जाएंगी। However, they did not give us this assurance in writing। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो, बिना रिटन के ले लिया। चलो, today we saw that the Supreme Court is willing to quash all the FIRs, but nothing came from the union government। अबे काहे इतना झूठ बोले जा रहे हो यार? वो पहले की बात थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 142 भी, हम आर्टिकल 142 लाकर अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल कर एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए सारी FIR क्वैश कर सकते हैं। ये तब की बात है जब जस्टिस बागची ने भी ये कहा था कि कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जा सकता है जहां सारी FIR एक मुश्त वापस ले ली जाए। बाबू तब तक हम नहीं आए थे बीच में, हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और कुछ गलत होता हुआ लगेगा तब हम बीच में कूदेंगे। उसके बाद हमने जो वहां पर 3 अब आर्गुमेंट हो गए,
एक हमने अपनी साथ में बंच के साथ अपनी पिटीशन एड ऑन कराने के लिए किया, नोटिस का, उसके बाद एड ऑन कराने का किया, फिर एड ऑन हुआ, उसके बाद कल हुआ। बाबू चीजें बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। तुम्हें बड़ी लूज बॉलें मिलनी थी। अब जब रिजवान अहमद की वहां यॉर्कर आनी शुरू हुई तब तुम्हारे सारे वकील फड़फड़ाते हुए नजर आए। तो भैया ये बता दूंगा आप लोगों को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, कुछ नहीं कहा है, मुझे नहीं पता, कल कुछ नहीं कहा है, इत्तू सा भी रिलीफ नहीं दिया जो ये लोग मांग रहे थे, और उसके अलावा सारी चीज हाई पावर्ड कमेटी के पास भेज दी है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो हमारी दिल्ली की टीम, जो मेरा सजेशन है हाई पावर कमेटी को, क्योंकि हम सबको बोला गया है सजेशन देने के लिए, वो वहां पर आज दोपहर तक वहां पर सीजीआई साहब के कोर्ट में हमारे तरफ से जो सजेशन है वो वहां पर प्रेजेंट कर देंगे। बाद में ये लिख रहे हैं बेचारे परेशान होकर, Personally, we do not want any high-powered committee. We want the assurances given to us to be fulfilled. बेटा जो तुमने 22 अश्योरेंस सरकार को दिए थे धरना करने से पहले, तुम उनको फुलफिल कर दो। हम तुम्हारे साथ खड़े होकर हम सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए वहां पर तैयार हो जाएंगे। तो इनकी बिलबिलाहट आप लोगों को बता रही होगी कि मीडिया की हेडलाइंस और पेपर की कितनी अलग चल रही हैं, और जो कल आपके रिजवान भाई ने आपको बताया था वो कितना सच था। अच्छा, कल मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल भी पूछे कि साहब आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए आप बात कर रहे थे, एफआईआर के लिए बात कर रहे थे। अब आप इनको दो चीजों में समझिए। एफआईआर मैंने दी है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर। उस एफआईआर में, उस एफआईआर की कॉपी जो मैंने पिटीशन दी है उस पर अभी तक संभवतः एफआईआर नहीं हुई है। कल तक आपका भाई उस पर आरटीआई दाग देगा कि जो मैंने एक संज्ञेय अपराधों के तहत इन 3-4 लोगों के खिलाफ आपको एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी कॉपी संलग्न है, उसकी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएंगे। नहीं पूछा जाता क्यों नहीं हुई, और जब तुम नहीं कराओगे तो वहां भी एक नई छड़ छेड़ेंगे। ऐसे ही जाके वहां पे 4 कागज नहीं दे आए थे कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी या रील अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो लॉ समझा दूं, वो मैं लड़ाई अलग लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात थी अकाउंटेबिलिटी की, कम्युनिटी सर्विस की, और किसी का मुकदमा ना वापस लिया जाए उसकी बात थी। आइए बता दूं आप लोगों को कि सीजीआई साहब के समक्ष जो संभवतः हाई पावर्ड कमेटी के पास हमारा रिप्रेजेंटेशन जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूं हम उनसे 6 चीजें क्या मांग रहे हैं। अभी क्योंकि ये एग्जैक्ट ड्राफ्टेड नहीं है, अभी इसके डिफेक्ट हम लोगों को निकालने हैं कुछ भी हो, तो मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। पहला यह है कि ऑर्गेनाइजर्स ऑफ सीजेपी एंड एफिलिएटेड बॉडीज जिन्होंने स्पेसिफिक पब्लिक कॉल दी पार्लियामेंट मार्च की तरफ चलने की, विदाउट परमिशन प्रोवोकेटिव बातें करी स्टेट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, उसके बाद जो लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़े, उसकी अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजर्स की होनी चाहिए। यह हमारा पहला है। दूसरा है नो स्टेट गवर्नमेंट कॉमा एंड नो अथॉरिटी एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ कॉमा हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पावर टू ग्रांट ए ब्लैंकेट कॉमा क्लास वाइड पार्डन और इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन। यानी स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो सबके मुकदमे एक तरफा हटा लें। जो प्रोसीजर है वो सीबीएनएसएस में दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो 142 में हटा सकता है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और बड़ी खराब नजीर वहां पर जाकर बनेगी। एक हम लोग लाइन लिख रहे हैं कमेटी के नाम कि आप ये ना देखिए, जो कल मैंने कोर्ट में भी बोली थी कि 20 जुलाई को क्या हुआ, आप ये देखिए कि 20 जुलाई को क्या हो सकता था। ये हमारा दूसरा है, शॉर्ट में बता रहा हूं। तीसरा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी हाई सिक्योरिटी एरिया में, पार्लियामेंट एरिया में, ऐसी जगहों में जो भी यहां पर बलवा हुआ है, गुंडों ने जो यहां पर बलवा किया है स्टूडेंट्स के नाम पर, उनके साथ लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। ठीक। चौथा, उसके बाद यह है कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था, जब तक हम बीच में नहीं आए थे, कि 2 हिस्सों में इन पूरे प्रोटेस्टर्स को बांट दिया जाए। एक कुख्यात अपराधी, मान लो कि ये प्रोटेस्ट चंबल की रेवाइंस में हो रहा था, बलात्कारी, स्मगलर, डाकू, है ना, टेररिस्ट भी जोड़ दो इसमें,
उनको अलग कर दिया जाए और बाकियों को अलग कर दिया जाए। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन में अपना जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि पहले इन प्रोटेस्टर्स को दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक आप बांट दीजिए जो कुख्यात अपराधी हैं, ठीक, एक आप बांट दीजिए जो प्रोटेस्टर्स हैं। लेकिन सारे प्रोटेस्टर्स को एक में नहीं रख सकते, फिर प्रोटेस्टर्स को भी आप दो में बांटिए। एक वो जो अपना वैलिड आईडी कार्ड, अगर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई या कुछ हो गया है, वैलिड आईडी कार्ड वो भले एमए का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूं, वो जाकर वहां सबमिट कर दें, जिसके चलते उनके विरुद्ध लीनियंसी होनी, लीनियंसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लीनियंसी होनी चाहिए। और बाकी जो प्रोटेस्टर्स मारपीट करते नजर आए हैं, कुछ करते नजर आए, जो वैलिड स्टूडेंट भी नहीं है, उनकी ऐसी की तैसी होनी चाहिए। तो मैंने दो ग्रुप को पहले बांटा, गवर्नमेंट ने सिर्फ दो ग्रुप बांट रखे थे जो अभी तक आर्गुमेंट हो रहा था, मैंने दो में बांटा है, फिर दूसरे ग्रुप को फिर से मैंने दो में बांटा है। प्योर स्टूडेंट जो कुछ वहां खड़े हुए, भागते हुए, कुछ भी पत्थर फेंकते हुए नजर आ गए, हां अब पुलिस वाले को मारते हुए नजर आए तो उनके लिए भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। उसके बाद यह है कि जो सेग्रीगेशन वाली बात है कि एक को लीनियंसी करी जाए और एक के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हुआ जाए। उसके बाद यह हमारा आता है साथियों कि पुलिस पर्सनल जिनका मिसबिहेवियर रिकॉर्ड हुआ है महिलाओं के साथ, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और उसके अतिरिक्त जो एक महिला पत्रकार और कुछ मीडिया पर्सन्स के साथ बदतमीजी वहां पर गुंडों ने और दंगाइयों ने की है, उसको भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर, एविडेंसेस देखकर उसको भी कंसिडर किया जाए। अब हाई पावर्ड कमेटी एज अ पिटिशनर हमको बुलाती है, नहीं बुलाती है, वो एक अलग बात है, पर हमारे ये प्रेजेंटेशन वहां पर साथियों जा रहा है। और बाकी जो लीनियंसी की मैंने बात करी है, जो स्टूडेंट हैं और थोड़ा बहुत ना भागते हुए नजर आ गए, कुछ नजर आ गए, गाड़ी रोकते हुए नजर आ गए, बैरिकेड को धक्का देते हुए मान ली नजर आ गए, उनको पूर्णता माफ ना किया जाए, उनसे अपॉलजी ली जाए, रिग्रेट लिया जाए और उनके कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा जाए, भले 3 दिन की हो, लेकिन उस कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर ना देखा जाए, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि बाद में उससे उनको फर्क पड़ सकता है। इतना बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन, इतना न्यूट्रल प्रेजेंटेशन, आप देखिए कि एक समन्वय बिठाने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए चीज को, कि समाज समझे हमारी बात, यह प्रेजेंटेशन साथियों हमारा संभवतः आज 3-4 बजे तक चला जाएगा और क्लब होके यह हाई पावर्ड कमेटी का जब गठन होगा तब चला जाएगा। और आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी मदद करी। आगे का भी बता दूं, अगर 142 में सुप्रीम कोर्ट मुकदमे वापस लेने पर आ जाता है तो वहां मैं सिर्फ आर्ग्यू कर सकता हूं, उसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। सरकार पे अगर मन बनाती है या सरकार पर सीजेपी दबाव डालना शुरू करती है कि साहब आपके ब्रिक्स से पहले या फलाना पहले या इससे पहले, तो हमारे पास टाइम कम होगा। आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, आपको मुश्किल से 2-3-4 दिन का नोटिस मिलेगा। हमारा भी वहां पर धरना इन्हीं के साथ शुरू हो जाएगा। जो मैंने एक पोस्टर डाला था इंस्टाग्राम पर कि तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, अपना मंच तेरे धरने के सामने सजाऊंगा, उसके लिए मेरा इरादा साथियों पक्का है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।